जहां कहीं भी यहाँ पर खड़े हैं उन्हें भी आपके नौ से आप अनॉइंटिंग दे। खुदा पवित्र आत्मा से इस भवन को अभिषेक दे। खुदा दूतों की छावनी से इस भवन को ढांप दे। खुदा आपके बच्चे जो यहाँ खड़े हैं उसे आप कंप्लीटली सुरक्षा प्रदान करें ताकि हम आत्मा और सच्चाई में सेवा कर सके। हम सिर्फ गीतों को गाकर सेवा करना नहीं चाहते, बल्कि हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ सचमुच में आत्मा सच्चाई हो, जहाँ सचमुच में हमारा प्रिपरेशन रहे, सचमुच में हम तैयारी से सेवा करें और हमारा खुदा हमारे बीच में विद्यमान रहे। हम एक हकीकत का सेवा चाहते हैं। हमने बहुत झूठ कहा, हमने बहुत फरेब किया, हमने बहुत झूठी तसल्ली में रहा, लेकिन एक वक्त हमारे जीवन में आपने आने दिया, हमें जिंदा रखा, हमें जीवित रखा, हमारी समझ को खोला, हमारी जान के द्वार को खोला, और इस जान के द्वार को खोलने के द्वारा आज हमें यह मालूम हो गया है कि हम इतने दिन जो झूठी सेवकाई किए आज इसको रेक्टिफाई करके सुधार करके अभी भी हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से सेवा करने के खुदावन के नजर में योग्य है। माय गॉड, आज भी समय है। झूठी तसल्ली जो हमने अपने आप को दिया, हाँ ठीक है, सब ठीक है, 40 साल तक हम जंगल में घूमते रहे, झूठी तसल्ली देते रहे, जैसा इजराइल लोग 40 ईयर्स तक घूमते रहे। प्रभु हमारे साथ है, लेकिन नाचते रहे, खाते रहे, पीते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, गुड़गुड़ाते रहे, दूसरों को दोष देते रहे, ये वो करते रहे, और जंगल में ही उनको खुदा ने 40 साल मौका दिया बचने के लिए, नहीं बच पाए। उन्हीं के अंदर में कुछ लोग थे जो बचने के लिए निकले थे, वो कभी भी अपने आप को झूठी तसल्ली में नहीं रखे। वो जानते थे मोसेस का खुदा सिर्फ मोसेस का नहीं, हमारा खुदा। ब्रदर दातन अभिराम और ऊन की लाई उन्होंने झूठी तसल्ली में नहीं रखा कि मोसेस सिर्फ तेरे साथ ही पवित्र आत्मा है, हमारे साथ नहीं है क्या। उनकी वो झूठी तसल्ली 40 साल तक या जितने साल तक जिंदा रहे उनको मारने के लिए झूठी तसल्ली था, लेकिन जोशुआ और कैलेब के साथ झूठी तसल्ली नहीं था। वो बोलने वाले नहीं थे, वो प्रोनाउंस करने वाले और एक्लेम करने वाले नहीं थे। वो अपने हृदय को जानते थे कि खुदा मोसेस का खुदा मेरा खुदा है। बोलने से नहीं होता ब्रदर सिस्टर, बोलने से नहीं होता, ये हृदय का अनुभव होना चाहिए। और जो अनुभव जोशुआ के साथ था, कैलेब के साथ था, वही बात खुदावन यहोवा परमेश्वर के साथ था। उसने पहाड़ पर मोसेस से कहा, हे मोसेस, तेरे बाद तेरे पीछे एक जन खड़ा है जिसका नाम जोशुआ है। जो जलन जोशुआ के अंदर था वही जलन यहोवा के अंदर था कि मैं जोशुआ को बाकी लोगों के साथ मरने नहीं दूंगा, मैं कैलेब को बाकी लोगों के साथ मरने नहीं दूंगा। इसलिए कैलेब कहता है वो पहाड़ मेरा है, मेरा खुदा का है, जो मेरा खुदा का है वो मेरा है। अगर अनंत जीवन मेरा खुदा का है वो मेरा है, अगर प्रेम मेरा खुदा का है तो मेरा है, अगर वो सारी पहाड़ मेरा खुदा का है तो कैलेब की नहीं, हम भी कह सकते हैं वो मेरा है। हम झूठी तसल्ली रखने वाले लोगों में से नहीं, जब तक थे अब नहीं रहेंगे। अब शैतान और उसकी दलदलों को खुला चैलेंज है कि तेरा दिन गया। अब खुदा अपने सिंहासन में अपने बेटे बेटियों के साथ राज्य करने के लिए यही से तैयारी शुरू कर चुका है। आपकी आंखों की आंसू, आपकी दिल का दर्द सिर्फ बीमारों के लिए नहीं, ऐसे परमेश्वर के लिए भी होना चाहिए। लिखा है सारी बीमारियों से इसकी जान पहचान। मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है, आप उसके लिए यहाँ रो रहे हो। मेरी वाइफ बीमार है, ठीक है, आप इसके लिए यहाँ रो रहे हो, प्रार्थना करो। मैं मना नहीं करता, खुदावन आपकी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन एक ऐसा जन भी है जो आपको यहाँ लेकर आया है। आपकी बीमारियों को तो चंगा करेगा ही,
में एक और प्रॉमिस भी लेकर आया है। शरीर तो शरीर है, मिट जाने के लिए है, लेकिन जिस अक्षय शरीर को मैंने तुम्हें दिया है उसके लिए मेरे पास एक प्रॉमिस है। उसे बचाने के लिए मेरे पास प्रॉमिस है। उसमें जो रोग लगा है, मृत्यु का रोग, पाप का रोग, उससे भी छुटकारा देने के लिए, तुम्हारे वाइफ के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी परिजनों के लिए जो एक रोग लगा उससे भी चंगाई देने के लिए मेरे पास एक प्रॉमिस है। क्या तुम उसके लिए भी प्रार्थना करोगे? क्या उस रोग से भी बचने के लिए प्रार्थना करोगे? ओह माय गॉड, उस कमजोरी से उभरने के लिए क्या प्रार्थना करोगे? आई हैव दैट प्रॉमिस। कोई संसार में ऐसा सामर्थ है ही नहीं जो आपको शरीर और आत्मा दोनों में चंगाई देने के लिए यहाँ सदा के लिए नहीं है। अचानक कुछ भी हो सकता है। तो ये पवित्र क्षणों को, ये पवित्र भवन को, ये पवित्र वचन को, ये पवित्र संगति को हम कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देना चाहेंगे। 40 साल व्यर्थ जाने दिए तो दिए, लेकिन हमारा रहम करने वाला खुदा आज भी हमको रहम करता है। नहीं, मेरा बेटा को मैं और समय दूंगा, और समय दूंगा। शैतान बहुत चुगली करता है। देखो अभी तक तो नहीं सुधरा, अभी तक तो इतना तो समय दिया, अभी तक तो सुधरना था तो आपका इतना अनुग्रह पाकर सुधरता नहीं। अभी भी झूठ बोलता है, अभी भी अनाज्ञाकारी करता है, बात नहीं मानता, अभी भी वचन को जानकर भी वचन को केयर नहीं करता। तो कब तक? लेकिन खुदा कहता है जब तक उसे मेरा प्रॉमिस मालूम ना हो जाए मैं धीरज धरूंगा। खुदा का धीरज बहुत ज्यादा है और इसी कारण मैं आनंदित हूं। क्या मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरे अंदर में है। ओह माय गॉड, हालेलुया। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। माय गॉड, मेरा यीशु जिंदा है। तुम मुझे देखते हो और मुझसे कुड़कुड़ाते हो, लेकिन मेरा यीशु मेरा साथ है। वो तुम्हें प्रेम करता है। वो मोसेस को देखकर मोसेस से कुड़कुड़ाते थे, अरे बूढ़ा खाली तेरी बात होली बोलते, मेरे पास नहीं है। बोला ये यीशु के पास आ जाना। जिंदगी और मौत वही हाथ में रखा है, मेरे पास नहीं है। वो यीशु अंदर होने के कारण, वो यहोवा होने के कारण मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन उसके विरुद्ध में मत जाना। ये कहता है जो शरीर के गिरद में पाप करेगा क्षमा है, लेकिन डोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट द होली गोस्ट। दैट्स द पावरफुल जीसस। माय गॉड, उसी यीशु का आराधना करने लगे। यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, हाथ उठाते हैं। पास्टर के लिए हाथ नहीं उठाते, डीकन के लिए हाथ नहीं उठाते, भाई के लिए हाथ नहीं उठाते, प्रचारकों के लिए हाथ नहीं उठाते, ये भवन के लिए हाथ नहीं उठाते, ये सारी फैसिलिटी के लिए हाथ नहीं उठाते। हमारी पॉकेट में कितना पैसा है उससे आनंदित होकर हाथ नहीं उठाते। वी हैव जीसस, आई हैव गॉट जीसस। स्वर्ग में हम ओरिजिनली जो करेंगे, अगर वही ओरिजिनली भी यहां रहेगा तो जो वहां करेंगे वो यहां। आपके पास एक शक्तिशाली हथियार हमेशा है। One powerful weapon is always there in our hands, which we can use anytime we wish. एक ऐसा शक्तिशाली हथियार हमारे हाथों में है जिसे हम जब चाहे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। There Satan is always fearful. वहीं पर शैतान हमेशा हमसे डरा हुआ है। He knows very well that whenever we use that, his all intentions and all the sins he has injected in us gets neutralized, gets unsuccessful
पावरफुल वेपन इज कॉल्ड, उस पावरफुल शक्तिशाली हथियार का नाम क्या है जो आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हो? दैट इज कॉल्ड ट्रू रिपेंटेंस। दैट इज कॉल्ड ट्रू रिपेंटेंस। द हार्टी रिपेंटेंस, द हार्टी रिपेंटेंस, द ब्रोकन हार्टेड रिपेंटेंस। टूटा हुआ हृदय से मन पश्चाताप का, 40, 50, 60, 70 साल का पाप एक क्षण का रिपेंटेंस को पूरी रीति से शैतान की सारी अधिकार को, जो ब्रदर कहते हैं कि हम शैतान के राज्य में चलेंगे फिरेंगे, हमारी पाप में खुदा चलेगा फिरेगा, एक मोमेंट में शैतान का राज्य बदलकर परमेश्वर का राज्य में कन्वर्ट, इन अ मोमेंट, इन अ मोमेंट। और शैतान को यही डर हमेशा लगा रहता है, जब तक हम जिंदा है यही डर रहता है। 10 साल तो भरमाया, 10 साल तो बीत गया, चलो अभी तक सच्चा रिपेंट नहीं किया, आगे 20 साल भी नहीं करे तो पता नहीं इसका लाइफ कितना है। मेरे लिए तो कठिन काम है लाइफ भर इसको भरमा के रखना, लेकिन इसको मालूम नहीं कि इसके हाथ में कितना बड़ा हथियार खुदा ने दे के रखा। एक दिन आएगा इसको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि खुदावन ने अपनी पुस्तक का सारा मोहर खोल दिया है। माय गॉड, जो अंतिम समय में प्रकट किया जाएगा उस जीवन के पुस्तक के अंदर में है, और यूना को भी पता चला, आपको भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा जब आपके लाइफ में ट्रू रिपेंटेंस आ जाएगा, जब वो मसीह का झंडा बुलंद हो जाएगा, जब आपका लाइफ में आप खुद परिवर्तन देखने लगोगे, तब आपको जीवन मिलने के जीवन के पुस्तक में अपना नाम दिखने लगेगा। तब आप कुछ नहीं कहोगे आओ ऐसा हुआ वैसा, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद। सारा स्वर्ग आपके साथ रहेगा, सारी दूत आपके साथ रहेंगे, सारा परमेश्वर एटमॉस्फेयर आपके साथ है, वो आनंद ऐसा रहेगा। इन अ मोमेंट शैतान का राज्य 40, 50 साल का राज्य आपके कब्जे में। तो फायदा क्या हुआ उसका? मेहनत, इतना मेहनत उसने किया, यहां पाप करवा, वहां पाप किया, वहां क्या रहा, बहुत सब कुछ किया, लेकिन एक क्षण में आप उसका बैरिकेड तोड़ दिए।